हेलो हाय गुड मॉर्निंग। ट्यून की है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। कहते हैं कि इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त भी बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। इसी बात पर मिर्जा गालिब ने कहा है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। एक बार फिर से सुबह की एक्सप्रेस के साथ आ गई है आपकी रेडियो दोस्त ललिता, लेकर के आप सभी का फेवरेट नंबर 1 मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों आज है 28 दिसंबर सन 2022। सुबह के 7 बज चुके हैं स्टूडियो के क्लॉक में। सोच और विचार ही व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे दिमाग पर असर डालती है। अगर सोच पॉजिटिव है तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, तो वहीं नेगेटिव सोच से इंसान जीवन में हमेशा दुखी रहता है। और यही नहीं, नेगेटिविटी हावी होने पर इंसान स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होकर डिप्रेशन में चला जाता है। पॉजिटिव थॉट इंसान के शरीर में नई ऊर्जा और क्षमता का संचार करते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक इस दुनिया में जो भी महान और सफल लोग हुए हैं, उन्हें प्रेरित करने वाली ताकत पॉजिटिव थॉट ही है। अगर लाइफ में आपने अपना कोई गोल बनाया है और उसे अचीव करना चाहते हैं, तो जब तक आप उस दिशा में अपना 100% पॉजिटिव थॉट के साथ कदम नहीं उठाएंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ ये बहुत जरूरी है कि नेगेटिव थॉट से बचें। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए पॉजिटिव थॉट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। ऐसा करके आप देखेंगे कि जीवन में आपके लिए सफलता के दरवाजे खुल गए हैं। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा में लिख के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा, मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू हिम्मत कर तो सही, अपने आप को तैयार कर तो सही, मेहनत है वफादार, तू खुद पर एतबार कर तो सही। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी।
अच्छी बुरी यादों के साथ वर्ष 2022 खत्म हो रहा है। अब नया साल 2023 नई आशाओं के लिए शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप इस बीते हुए साल पर एक नजर डालें तो आपको जीवन में साल भर में हुई घटनाओं की याद जरूर आएगी, जिन्होंने आपके जीवन पर कुछ प्रभाव डाला। कई लोगों का जीवन इन नए साल में बदला। किसी को नौकरी मिली तो किसी की शादी हो गई, किसी ने अपने करीबी को खोया तो किसी ने अपने सपने को पा लिया। इस बात का आकलन तो आपको ही करना है कि बीता हुआ साल आखिर आपके लिए कैसा रहा। लेकिन वर्ष 2022 के पन्नों को पलटकर देखें तो कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटित हुई जो इतिहास बनकर रह गई। जब लोग साल 2022 की शुरुआत का जश्न मना रहे थे और इस मौके पर माता वैष्णो देवी धाम दर्शन के लिए पहुंचे तो साल के पहले ही दिन दुखद हादसा हुआ। 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मच गई। इस दौरान 12 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। इसी वर्ष 6 फरवरी में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका जाना संगीत और मनोरंजन जगत के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी एक बड़ी क्षति रहा। 92 साल की उम्र में लता जी ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसी साल द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई को संसद के केंद्रीय कक्ष में देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। भारत के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने उन्हें शपथ दिलाई। इसी साल 1 अक्टूबर के दिन भारत में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G सर्विस लॉन्च हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विसेज लॉन्च की। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 6th एडिशन के उद्घाटन के साथ डिजिटल इंडिया के लिए नई 5G क्रांति शुरू हुई। तो ये थी इस वर्ष यानी 2022 की कुछ प्रमुख घटनाएं। इंसान का जीवन हमेशा से ही संघर्षपूर्ण रहा है। जीवन हमेशा उतार चढ़ाव से गुजरता है सभी का, लेकिन हमें अपने इस जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है, चलते जाना है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे जमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना रुम दुम दाना रत दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही है ये दुनिया। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग बनारस। और दोस्तों अब एक नजर देखते हैं कि 28 दिसंबर के दिन देश और दुनिया में क्या घटनाएं हुई। 28 दिसंबर 1885 को यानी आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई। 1896 को आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया।
सन 1908 में 28 दिसंबर को ही इटली के मैसीना में भूकंप के कारण 80,000 लोगों की मौत हो गई थी। ये उस समय की बहुत बड़ी दुर्घटना थी। 1926 को आज ही के दिन इंपीरियल एयरवेज ने भारत और इंग्लैंड के बीच यात्री और डाक सेवा शुरू की और 1928 में 28 दिसंबर के ही दिन यानी आज के दिन कलकत्ता में पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई। और अब आइए जान लेते हैं कि आज के दिन किन व्यक्तियों का है जन्मदिन। तो 28 दिसंबर 1932 में यानी आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर धीरू भाई अंबानी का जन्म हुआ। उनका मानना था जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धीरू भाई अंबानी भारत की एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने न सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपना बड़ा नाम किया बल्कि भारत को उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान दिलवाई। एक गरीब खानदान में पैदा हुए धीरू भाई ने बड़े बिजनेसमैन बनने के सपने देखे और अपने कठोर दृढ़ संकल्पों और मेहनत के बल पर उन्हें हकीकत में भी बदला। वहीं जिस तरह धीरू भाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल की और बाकी सभी के लिए एक मिसाल पेश की, वो वाकई तारीफे काबिल है। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। वो हमेशा कहा करते थे, सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। दोस्तों, आज ही के दिन यानी 28 दिसंबर 1937 को भारतीय उद्योगपति और टाटा समूह के निवर्तमान चेयरमैन रतन टाटा का भी जन्म हुआ। रतन टाटा मानते हैं कि व्यापार का अर्थ सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी को भी समझना है और व्यापार में सामाजिक मूल्यों का समावेश होना चाहिए। रतन टाटा का हमेशा से ही ये मानना था, जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए उतार चढ़ाव का बड़ा ही महत्व है। यहां तक कि ईसीजी में भी सीधी लकीर का अर्थ मृत माना जाता है। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और साथ ही भारत में मानवता का विकास करना है। तो रतन टाटा जी को उनके जन्म दिवस के दिन हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपके अच्छे भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। और अब कुछ बातें हमारे शहर बनारस की। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व नगर निगम ने मंगलवार से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान शुरू किया। 4 दिवसीय इस अभियान के पहले दिन शहर के विभिन्न इलाकों से प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर 29,400 रुपए जुर्माना भी लगाया। इंग्लिशिया लाइन स्थित फूल मंडी व मदनपुरा में सघन जांच की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए सिगरा में जागरूकता रैली भी निकाली गई। पावर कॉर्पोरेशन में नई बिलिंग प्रणाली लागू होने जा रही है। इसके चलते 29 दिसंबर से 4 जनवरी तक विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाएं ठप रहेंगी। अब एक नजर मौसम का हालचाल। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी यूपी में बर्फबारी के कारण बनारस सहित पूर्वांचल में भी ठंड बढ़ गई है। मंगलवार का अधिकतम तापमान 22.6 और न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से कम है। 24 घंटे में अधिकतम तापमान 2.4 और न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। पारा गिरने से गलन बढ़ गई। मंगलवार दोपहर धूप तो खिली थी, लेकिन बीच बीच में सर्द हवाओं के चलते ठंड का एहसास रहा। शाम होते होते गलन बढ़ गई है, तो आप सभी प्लीज अपना ख्याल रखिए ठंड के मौसम में। और देखते ही देखते घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब मेरा भी चलने का समय हो गया है। तो चलते चलते आपसे एक बात जरूर कहूंगी, यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है
तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। इसीलिए सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का तो इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वापस मिलूंगी आपसे प्रोग्राम मधुरिमा के साथ सुबह 8:45 पर। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।